एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखा गया है। अब जाकर प्रशासन जागा है। एडीएम सिटी, एसडीएम और जो क्षेत्राधिकारी हैं वो अब शहीद के घर पहुंचे हैं। पूरा मामला मांगे पूरी ना होने की वजह से शहीद की पत्नी धरने पर थी, क्योंकि 2.25 साल पूरे होने के बावजूद जो शहीद होने पर घोषणाएं की गई वो पूरी नहीं हुई। इंतजार कितना किया जाए, ये बड़ा सवाल आकर के खड़ा हो गया परिवार के सामने। तो जब 2.25 साल पूरे हो गए तब धरने पर बैठे शहीद के घर के लोग और शहीद की पत्नी खुद धरने पर थी। और इस खबर को प्रमुखता से एबीपी गंगा ने दिखाया और अब इस खबर का असर हुआ है आगरा से। चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अब बात कितनी आगे बढ़ी है नितिन, क्योंकि सब्र का, इंतजार का कोई तो एक सीमा होता है, समय अवधि होती है। 2.25 साल बीतने के बाद अब कितनी चीजें आगे बढ़ी हैं, जरा बताइए। स्नेहलता, थोड़ी देर पहले यहाँ एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी, एसडीएम सदर वीके गुप्ता और जो सीओ हैं सदर वो पहुँचे हैं। प्रशासन और पुलिस पहुँचा है और जो कहा जाए शहीद की जो पत्नी हैं ममता रावत, उनसे बात की है, उनके बच्चों से बात की है, एक भरोसा आश्वासन दिया है। सवाल ये है कि 2.25 साल तक आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के भी कई सारे चक्कर इन्होंने काट चुके हैं। जिला विकास अधिकारी को जो आर्थिक मदद देने की जो घोषणा की गई थी, जो उस समय जो कहा जाए फंड रेज किया गया था, उसमें गबन हुआ था, उनको सस्पेंड किया गया। लगातार ये मामला जब जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार थे तब भी ये परिवार लगातार गुहार कर रहा था। अब जब जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह हैं तब भी, लेकिन स्थिति जस की तस है। हालांकि ये है कि यहाँ जो मूर्ति जरूर स्थापित हो गई है लेकिन अभी तक उसका अनावरण नहीं हुआ है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो मदद मिलनी थी 65 लाख से ज़्यादा की, वो अभी तक चीज़ें उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। संपर्क मार्ग का नाम नहीं अभी तक रखा गया है। जो प्राथमिक विद्यालय है उसका नाम रखा जाना है वो अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही जो प्रवेश द्वार जो जितना भव्य बनना चाहिए, ये बाकायदा एक शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का। और आज हमने 11:30 बजे जब ये खबर चलाई, खुद डिप्टी सीएम के कानों तक ये बात पहुंची। राजकुमार चाहर जो सांसद, उनसे बात की तो प्रशासनिक अधिकारियों के फ़ोन आए हमारे पास, हमने इस बात को रखा और उसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, परिवार से बात की है। अब बात करते हैं उनके शहीद के जो बच्चे हैं उनसे, बेटों से। बेटे और बेटी, आप बताइए, आपसे लगातार बात हुई है, अब आपने सारी चीज़ें रख दी हैं और किस तरीके से, कितने समय से आप भटक रहे हैं, क्या कह के गए हैं आप? एक वही आश्वासन जो पिछले 2 साल से मिल रहा है। हमसे पूछ रहे हैं कि अब इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए। जब आपने कुछ कठिनाइयाँ उपलब्ध करी हैं तो उनका सॉल्यूशन भी आप लोग देखिए ना। जब 8 महीने तक पैसा आगरा प्रशासन के पास रखा रहा, क्या कर रहा था? ब्याज बना के दे रहे हैं क्या हमको? ब्याज बना के देंगे तो बात अच्छी है। 8 महीने तक यहाँ रखा, मार्च की सैलरी में पैसा डिटेक्ट किया गया। मार्च की सैलरी में डिटेक्ट करने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक रखा। अगर 8वें महीने के अंदर उसका डीडी बना के मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया गया। उसके बाद हम गए, हमें पता चला कि ये हम डीएम सर के पास गए। डीएम सर का कहना था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप लगातार फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, आप कह रहे हैं कि लगातार नॉर्थ चिरचिबन मिलना ही नहीं। मिलते नहीं है सर, किसी मीटिंग में बिजी हैं, सर यहाँ बिजी हैं, सर वहाँ बिजी हैं, कोई टाइम नहीं। सकते हैं कि कौशल कुमार रावत ने अपना लहू इस देश के लिए कुर्बान किया है। उनकी जो पत्नी है ममता रावत, अभी भी हाथ में फ़ोटो लिए वो बैठी हैं। उनका कहना है कि उनको न्याय चाहिए। 1 हफ्ते पहले उन्होंने वीडियो वायरल करके ये कहा भी था। अब तो ये परिवार ही कह रहा है कि हम आत्मदाह को लेकर विवश होंगे। जो शहीद की जो प्रतिमा है उनका जो अभी तक अनावरण हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। बेटी हमारे साथ हैं अपूर्वा रावत, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, लगातार चीज़ें पहुँच रही हैं सरकार के पास, प्रशासन के पास, अब मजबूरन आप बैठे, आज आपने ये लास्ट स्टेप था, तो ऐसे में आपको लग रहा है अब ये चीज़ें खुद आज डिप्टी सीएम यहाँ हैं, जगह जगह उनके कार्यक्रम में, उनको आपके पास आ जाना चाहिए था, 10 मिनट बात कर लेते आपसे? सर बिल्कुल आना चाहिए था, आने में तो कोई बुराई नहीं थी। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जा के और मुख्यमंत्री निवास पर भी गए, हम लोग डे अधिकारी से भी मिले, हम लोगों ने ऐसा कोई ऑफिस नहीं था जिसमें हम लोग गए नहीं। अपने लेटर दिए, जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी नहीं हुई है, ज़मीन नहीं दी गई है, द्वार नहीं बना है, स्कूल का नाम नहीं हुआ, ये बेसिक शिक्षा विभाग का पैसा है। हमारे परिवार को बिजली और पानी फ्री देने का वादा किया गया था, वो भी नहीं हुआ। वो सारी बातें हम लोगों ने लेटर में लिख के हर जगह, हर एक ऑफिस में दी गई। आज भी वो जिलाधिकारी आगरा के पास जब आप जाते हैं प्रभुएन सिंह के पास, तो मुलाकात हुई है क्या? मिलते ही नहीं, क्या कहते हैं? मिलते हैं, पर हम करवा देंगे, हो जाएगा, आप थोड़ा समय दीजिए, ये है हमेशा की तरह बहाने। और आपके साथ, आपके पिता के साथ 11 लोग और भी उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं।
आपके डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास है, उनको कई सारी चीज़ें मिली हैं जो आगरा प्रशासन ने यहाँ नहीं दी है, क्योंकि पॉलिसी तो सेम है। तो आपको कैसा लगता है क्या क्या चीज़ें हैं, किससे बात होती है, तो क्या क्या चीज़ें दूसरे ज़िलों के शहीदों को मिल चुकी हैं? हमारे अलावा 11 और शहीद थे यूपी से। जो चीज़ें हम अभी बोल रहे हैं वो उनको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। वो ज़मीन, द्वार का और जो भी उनके लिए अनाउंस हुआ था वो ऑलरेडी उनको मिल चुका। उनको इतना भागना ही नहीं पड़ा क्योंकि उनके डीएम ने खुद ही करवा दिया। उनको डायरेक्टली बोल दिया गया है ठीक है ये सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है। 14 फरवरी 2019 में जो भी घोषणाएं की गई सरकार की तरफ से वो सभी पूरी हो गई। सिर्फ एक हमारा ऐसा परिवार है जिसे लखनऊ आगरा के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या लगता है बिल्कुल। एक शहीद के लिए अगर ये हाल है, उनके परिवार के लिए, तो बिल्कुल, एक आम आदमी के लिए क्या किस और तरह का बात प्रशासन ये है का कि रवैया जब- रहता जब है? ये ये बहुत बढ़ चढ़कर बहुत दर्दनाक है और कहीं घोषणाएं ना की कहीं जाती हैं, जी और तब परिवार की आस बनती है, वो भी उस वक्त जब उसने अपने को खोया है। तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये तमाम चीजें बहुत जुड़ के देखी जाती हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।